कि ये ठीक कहता है कि ब्रह्म की साधना करने वाला ओम के जाप से ब्रह्मलोक जाता, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु मारते, और ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है। जिसको हम इष्ट मानकर पूज रहे हैं उसकी जन्म मृत्यु होती है, तो हम कैसे बचेंगे? हमें कैसे वो स्थान मिलेगा? कौन सा? 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। और वो परमात्मा वो है जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। वहां गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी त्याग दे केवल उसकी भक्ति कर। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि परमात्मा यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म वो स्वयं अपने मुख कमल से यहाँ प्रकट होकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है वो तत्व ज्ञान है, और उसमें कंप्लीट सप्रोचन नॉलेज है। उसमें यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, और उसके जानने के बाद फिर तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो ज्ञान तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर प्रसन्न करे, तब वो तत्वदर्शी संत जो परमात्म तत्व का तत्व ज्ञान बताएंगे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताओगा। और ये परमात्मा ने स्वयं 600 वर्ष पहले अपने मुख कमल से बोलकर उस तत्व ज्ञान में बता ही रखा है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, निरंजन वाकी डारे, ये तीनों देवा शाखा है भाई पात रूप संसारी। ये हो तत्व ज्ञान जो परमेश्वर कबीर देव ने, कबीर साहब ने, उस धानक दुल्हे ने, जिसको हम धानक दुल्हा कह के शूद्र मान के कवि की संज्ञा, कवि की उपमा दे करके हमने उसकी हिस्ट्री बंद कर रखी थी। वो लाल है, वो पूर्ण परमात्मा है। आज हम उसको पहचानने योग्य हो गए। उसने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, उस वृक्ष का तना, उसको वो समझो अक्षर पुरुष है। उसके फिर मोटी डार निकले एक, वो सर पुरुष यानी ज्योति निरंजन समझो, और उसके 3 शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये 3 शाखा है। उसके आगे जो पत्ते लगे हुए वो आप जी है, हम है, संसार है। अब फिर जड़ कौन है उस वृक्ष की? उस जड़ को बताने के लिए दास भेजा, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर साहब है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सृजनहारे। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान को समझा, परमात्मा को जाना, उसके बाद उन्होंने बताया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इस कौन से मंत्र हैं जिनसे मोक्ष होगा, कौन से मंत्र हैं, कौन सी साधना जिनसे मोक्ष होगा। तो पहले तो आप जी को उन सदग्रंथों से प्रमाणित करूंगा कि जिनको आप सत्य मानते रहे। वेद और गीता ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। रही पुराण या कोई उपनिषद है, ये उपनिषद ऋषि महर्षि साधकों के अपने अनुभव है, और जो वेदों और गीता से उनकी साधना नहीं मिलती है तो उनका आगे लिखा अनुभव भी बकवाद समझ लेना। वो जिनका बीज ही नहीं मिलता, जैसे कोई कहता मैं आम का पेड़ बो रखा मैंने, और आम की सुनी सुनाई महिमा भी बताता, उसके फल बड़े मीठे हैं, तो बीज बताता है, दिखाता ये बीज है, तो वो बीज है बबूल का, पहचान लिया हमने। क्योंकि उनकी साधना जो थी वो तुलना करनी है वेदों और सूक्ष्म वेद से और उन महापुरुषों से जिन्होंने परमात्मा पाया, परमात्मा ने सीधा कर उनको सीधा ज्ञान दिया। उन्होंने कौन सी साधना की, वो उनका बीज मंत्र है। यदि उनका बीज ही नहीं मेल खाता तो उनकी जो अनुभव है आगे लिखा वो भी बकवाद पावेगी। तो बीज से पेड़ बनना है,
बीज मंत्र कौन से हैं जो हमारे वेदों और सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ अपने अनुभव है, और जो वेदों और गीता से उनकी साधना नहीं मिलती है तो उनका आगे लिखा अनुभव भी बकवाद समझ लेना। वो जिनका बीज ही नहीं मिलता, जैसे कोई कहता मैं आम का पेड़ बो रखा है मैंने, और आम की सुनी सुनाई महिमा भी बताता, उसके फल बड़े मीठे हैं, तो बीज बताता है, दिखाता ये बीज है, तो वो बीज है बबूल का, पहचान लिया हमने। क्योंकि उनकी साधना जो थी वो तुलना करनी है वेदों और सूक्ष्म वेद से और उन महापुरुषों से जिन्होंने परमात्मा पाया, परमात्मा ने सीधा आकर उनको सीधा ज्ञान दिया। उन्होंने कौन सी साधना की, वो उनका बीज मंत्र है। यदि उनका बीज ही नहीं मेल खाता तो उनकी जो अनुभव आगे लिखा वो भी बकवाद पावेगी। तो बीज से पेड़ बनना है। बीज मंत्र कौन से हैं जो हमारे वेदों और सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ, जिन महापुरुषों को भगवान स्वयं आकर मिले, उनको सतलोक दिखाया, उनको फिर वो विधि बताई अपने मुख कमल से, उस तत्व ज्ञान से उन्होंने जो साधना की और फिर उनको परमात्मा मिले, उन्होंने अपना अनुभव लिख रखा। उन महापुरुषों की वाणी में जो उन्होंने साधना की वो फाइनल मंत्र है। वो महापुरुष कौन कौन से हैं, जैसे वेद भी बताते हैं वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, जहां वो रहते हैं सह शरीर, वहां से सीधे गति करके आते, सह शरीर आते, सह शरीर चले जाते हैं और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित करते हैं। एक कवि की तरह आचरण करते हुए वो घूमते फिरते रहते हैं और अपना ज्ञान लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, यानी पद्य भाग में बोलकर सुनाते हैं, जिस कारण से वे प्रसिद्ध कवियों में से भी एक उपाधि प्राप्त करते हैं। लेकिन वो कबीर देव, कबीर साहब स्वयं परमात्मा ही होते हैं। कहाँ लिखा है ये प्रमाण? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर। इन सब का सारांश दास ने अभी बताया था कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है। वहां मानव सुंदर शरीर है, राजा के समान, उसको देखें तो राजा के समान उनकी छवि है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, सिंहासन पर विराजमान है। और वो परमात्मा अपने वहां उनका शरीर का जो नूर है, तेज है, बहुत ज्यादा है। एक रोम यानी बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा तो भी फीके पड़े। अगर वो परमात्मा एज इट इज यहाँ आ जाए तो हमारी उल्लू की तरह ये चरम दृष्टि बंद हो जाएगी, जैसे उल्लू सूर्य नहीं देख सकता। इसलिए परमात्मा अपने शरीर को, अपने बॉडी के प्रकाश को हल्का करके तब हमें यहाँ आकर मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं। और वो परमात्मा ऊपर दूर लोग के तीसरे पृष्ठ यानी तीसरे स्थान पर विराजमान है। सतलोक के 3 पोर्शन हैं। जैसे दिल्ली के अंदर एक तो ग्रामीण दिल्ली बाहर क्षेत्र है, फिर बाजार बजूर आ गया और बीच में फिर अपनी राजधानी है। ऐसे ही वह परमात्मा को ऐसे सतलोक में 3 पोर्शन है। तो इस जो परमात्मा लीला करते हैं इस टाइम वो किस किस को मिले हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी जिला जुद्दर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय रामानंद जी बनारस वाले को। तो उन महापुरुषों ने भी परमात्मा के कौन से मंत्र जाप किए, कौन सी साधना उन्होंने की जिससे उनका मोक्ष हुआ। हम मानते हैं इन महापुरुषों का मोक्ष हुआ। और जितना भी राधा स्वामी पंथ उसी से निकली प्रांत, जय गुरुदेव, दंदन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली और दनोद भिवानी में
आगरा में, ब्यास में, और ठाकुर जी ने एक नया अलग से बीज बो दिए। ये सारा का सारा गुरु ग्रंथ साहिब से प्रेरणा पाकर श्री शिवदयाल जी, श्री शिवदयाल सिंह जी, ये पंजाब के रहने वाले थे सरदार जी। इन्होंने जैसा भी ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा या गरीब परमात्मा कबीर जी की वाणी को पढ़ा, जैसा उसकी बुद्धि ने काम किया, उन्होंने सतलोक सचखंड के खूब गीत गाए और नाम क्या बताया, और फिर परमात्मा का अनुभव क्या बताया उसने अपना, कि परमात्मा वहां के और नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। और आत्मा का मोक्ष कैसे बताया, कि आत्मा मोक्ष प्राप्त प्राणी, आत्मा परमात्मा के उस नूर में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो इन अज्ञानियों का अनुभव है। और वास्तविकता क्या है, जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, सतलोक को देखा, वापस आए, उन्होंने बताया कि हमारे जैसा भगवान है, हम हमारा ही उनिहार है, हमारा सर्जनहार। और वेद बताते हैं कि वो सहज शरीर है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा इतना प्रकाश है। यह वाणी भी बोलते सुनाते रहे। और वहां ऐसी सृष्टि है जैसे काल न थे डुप्लीकेट बना रखी है, मिट्टी के खिलौने बना दिए, वहां ओरिजिनल सोने के ये शरीर समझो, कभी नाश में नहीं आते वो। और ऐसे बिल्कुल एज इट इज, जो की जो डुप्लीकेट है या उसका। और वहां आपके ऐसे परिवार हैं, आपके पहले के यूं के यूं मकान खाली पड़े वहां पर। अरे भक्ति करते जाओगे, अपने वहां जा करके बसोगे। नई सृष्टि है, नई रिश्तेदारियां हैं, सैर सपट्टे खूब करो, अपनाते जाते, वहां कोई काम में कोई नहीं। अब देखो हम रिश्तेदारी में जाते हैं, 2 मिनट नहीं लगती, चले वापस फटाफट। हम पहले पुराने समय हम देखाते जाते थे, एक हफ्ता डटका करते रिश्तेदारियों में, क्योंकि पहले अब माया की आग नहीं थी इतनी, और कितना प्यार होता था, किस तरह रहते थे वो दास ने, क्योंकि दोनों जमाने देख लिए, इसलिए खूब पता है उसका। और वर्तमान में जो आपस में कितना प्रेम रह गया रिश्तेदारों का। विवाह होकर लड़की घर पर अच्छा जाती है, पहले तलाक की तैयारी हो जाती है, ये रिश्तेदारी रहेगी, कति नैतिकता गिर गई आपस में, ना बड़े छोटे का लाज रहा। पहले शर्माया करते, जैसे हम जाते थे घर वाले पहले शिक्षा देते थे, बेटा किसी से गलत ना बोलियो, अपनी मौसी जी को, मौसा जी को प्यार से बोलियो, प्रणाम करियो, वो कुछ भी कहे उलाने दे सुन लीजियो। और अब क्या कहें, बता नहीं क्या कहे दे बच्चे अपनी, यानी बहन की सास को या ससुर को ऐसा बेहुद्दे शब्द बोल देते। तो कहने का भाव ये है कि रिश्तेदारी बिना ढंग की रही अब हमारी। तो वहां जाने के बाद बहुत सुख है, एज इट इज है। वहां कभी मृत्यु नहीं, वरदोस्ता नहीं, ये 5 तत्व नाड़ियों का जोड़ जुगाड़ का शरीर नहीं है वहां पर। वहां कोई मल मूत्र नहीं, जितना भी खाओ शरीर के अंदर कंज्यूम हो जाता है, ऐसी बॉडी दी परमात्मा। ना थूक है, ना कुछ और है, ना कुछ, ऐसा सुंदर शरीर। तो इसलिए तो उसकी तरफ है लोगों ने, राजाओं ने राज्य भी त्याग दिया उस सूक्ष्म थाल को पाने के लिए। लेकिन रास्ता ना मिलने से भटको इस संसार में, कितने धक्के खा लो, कितने परित्याग कर लो, व्हाट इज यूज। तो अब परमात्मा ने वह दया करी है आपके ऊपर, वो समय भी दिया है, आपको शिक्षा भी दी है, आपको ज्ञान भी श्रेष्ठ दे दिया। तो हम उसी प्रसंग पर लाते हैं कि जैसे इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, तो इनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी की थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगा, जिससे एक तो आपको ये विश्वास होगा कि जो परमात्मा से मिलकर आया है तो प्राणी है, और फिर उसने ये ज्ञान लिखा है। हम 3 दिन लगातार पाठी इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, गरीबदास साहिब जी को, जो भगवान ने ज्ञान दिया कबीर साहब। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने अपनी अमर वाणी लिखवा भी दिया, धर्मदास जी को बता भी दिया। कबीर सागर में कबीर वाणी चैप्टर है, उसके 136 और 137 पृष्ठ पे, जिसमें 12 पंथों का ज्ञान दिया है। काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और 12 पंथ नाम जो ले ही सो मेरे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं।
12 तो ये गिनती के हैं। उसके बाद ये राधा स्वामी पंथ, धनधर शत्रुपन, निरंकारी पंथ, रिया सारामर, साधु सुधांशु वाले, ये कृपालु कृपुल के सारे काल के पंथ है। और विशेष कर तो राधा स्वामी पंथ है, एक सतलोक के गुण गावे, सचखंड सतपुरुष बतावे, इन्हें कहेगा पता नहीं। तो उसमें परमात्मा ने कहा कि संवत 1774 हुई, वो गलती से 75 प्रिंट है वहां पर, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 में मेरी प्यारी आत्मा का जन्म होगा, गरीबदास जी का, वो बर्म पंथ का प्रवर्तक होगा और मेरी वाणी का प्राकट्य होगा, मेरी वाणी को वो प्रकट होगा। बर्म पंथ प्रकट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी। असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को थामे। यानी गरीबदास जी के द्वारा जो ज्ञान मालिक ने बुलवाया है, लगभग सन 1727 में परमात्मा मिले थे गरीबदास जी को, जब 10 वर्ष के थे गरीबदास जी। और 3 वर्ष के बाद सन 1730 में गोपाल दास, जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए, गोपाल दास नाम के संत जो दादू पंथी थे, उन्होंने लिखा था, गरीबदास जी ने बोला था अपना अनुभव जो भगवान ने उनको वाणी दी थी। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि बार में पंथ प्रकट हो वाणी, मेरी महिमा की पुण्य वाणी फिर प्रकट होगी। क्यों? क्योंकि ये 12 पंथ जो चलेंगे गरीबदास से पहले, 11 जो है, उनमें काल के दूत कबीर पंथ में प्रवेश कर गए। उन्होंने कबीर प्रवेश की अमृतवाणी में काट छाट करके और कुछ रख ली, बाकी छोड़ छाड़ दिया, उसमें फेर बदल कर दिया। ये करना ही था, काल ने करवाना था। जैसे हम आरती करते हैं रोजाना, कबीर साहब की आरती है जो शुरू में 5 आरती है शुरू की, कबीर साहब की, वो कबीर सागर में नहीं, ना किसी हमने देखी किसी प्रचलित वर्तमान की किसी कबीर वाणी में, कबीर साखी में, कबीर दोहालियों में कहीं नहीं है। और ये उस मूल ग्रंथ में थी जो गरीबदास जी के समय वो कुछ थोड़ी बहुत सिरकसी थी, उनमें से लेकर, और गरीबदास जी ने अपने भी अमृत आरती एक अलग से भी बनाई है भगवान की दया से। तो वो इस प्रकार इन्होंने खांड-छाट करनी थी, उसकी पूर्ति के लिए गरीबदास जी के द्वारा अपनी महिमा पुनः प्रकट करवाई। और फिर बताया कि बर्मा पंथ फिर हम ही चलावे। जब बर्मा पंथ चल चुकेगा और वो भी फिर ज्ञान नहीं समझ पाओगे उस अमरवाणी का जो गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा ने प्रकट करवाई थी, कहते उसको समझाने के लिए फिर हम ही आएंगे और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। परमात्मा ने आए तो ये दास भेज दिया पुण्यात्माओं उस काम को करने के लिए।